8. अर्श, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो मेरी इंजीनियरिंग थी, बीटेक की पढ़ाई मैंने पुणे से करी थी जी। और जिस टाइम पे मैं पुणे में था, हम लोग स्टार्ट किए थे हॉस्टल से। इवेंचुअली वहां पे फ्लैट कल्चर ज्यादा है तो लोग किराए के घरों में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। अब जाहिर सी बात है, आजादी वगैरह ज्यादा होती है और तो ये चीजें हैं। और अभी कुछ टाइम पहले मैं एक कंपनी के लिए मैंने कुछ काम भी किया था। कंपनी का नाम है नेस्टवे। नेस्टवे, हाँ। और नेस्टवे अगर जिसको ना पता हो, ये बेसिकली इनका काम होता है कि आपको रेंटेड प्लेसेस दिलाना किसी नए शहर में विदाउट एनी ब्रोकरेज, बिना किसी ब्रोकर के। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज 10 साल पहले जब मैं निकला था घर से और मैं फ्लैट्स वगैरह देख रहा था, तो ब्रोकर के थ्रू ना क्या होता है कि वो पहली बात तो ब्रोकर आपको इंसान समझता नहीं है। अब वो समझता है आपको एटीएम, उसको बस केवल बेचना होता है। उसको बेसिकली बेचना है, तो वो आपके बजट के हिसाब से आपको कुछ भी बताएगा। और बैक देन क्या था कि पुणे वाज अ डेवलपिंग सिटी, इतना डेवलप हुआ नहीं था और हम लोग थे शहर के बाहर, तो हमारे जो आसपास जो बन रहे थे वो बड़ा ही स्कैंडलस टाइप की चीजें भी होती है। आसपास की बात होगी राहुल? अब ये आप समझ लो 2007-8 के आसपास की। ओके। तो उस टाइम पे जो हमारा एरिया था वो वैसे भी पुणे के बड़े बाहर था, तो वहां पे मतलब वहां पे आके हाईवेज वगैरह शुरू आते थे, जो वहां पे लोगों के फार्म हाउसेस ज्यादा थे। ओके। और फिर जाहिर सी बात, कुछ ऐसे भी इसमें घर होते थे जो थोड़ा गैर कानूनी किस्म के लोगों के होते थे। तो उस टाइम पे मुझे याद है कि एक आध बार ऐसा हुआ था कि भाई सस्ती के चक्कर में, और फिर अब जो लड़के आते थे उनको चाहिए था एकदम सन्नाटे में घर मिले, जंगल के अंदर कोई डिस्टर्ब करने वाले ना हो। तो एक आध मैं घर कभी जाता था तो वो एकदम समझ लो बैंगलोर हाईवे पे जंगल के अंदर फार्म हाउस किस्म का है, वहां पे लोग रह रहे हैं बाकायदा स्टूडेंट्स, जो और 20 किलोमीटर दूर आ रहे हैं अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए। अच्छा। तो मैं ऐसे ही, अब ये एक बात है एक स्टूडेंट की, मुझे एग्जैक्टली अब उसका नाम वगैरह मैं बताऊंगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था वो हमारे कॉलेज में। तो ऐसे किसी घर में रह रहा था एंड अब वो उस टाइम पे सीन ऐसा था कि वो कोई उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह थी, तो वहां पे लिव इन वो करना चाह रहे थे। यहाँ पे करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि सोसाइटी तो जंगल में जहाँ पे फार्म हाउस टाइप था, वहां पे इसको दिक्कत हुई नहीं, तो उन्होंने वहां पे घर ले लिया। और भाई हम लोगों ने भी पूरा इनकरेज किया, हम लोग के लिए वो पार्टी वाली प्लेस थी जी। एक कभी मन किया तो जंगलों में जाके पार्टी करने के लिए। तो ये जो है वहां पे उसने रहना शुरू कर दिया एंड इट इज सो वियर्ड। अब वो सही है कि नहीं, क्योंकि भाई फिर मैं वो फेल हो गया, हम लोग चले गए। एक टाइम बाद किसी ने मुझे बताया कि वो एक रोज ऐसा हुआ कि उस लड़के की लाश वहां पे मिली उस घर पे, और लड़की गायब थी। वही जो सेम जिसको घर मिला था। जो लड़का जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो वो पढ़ने में अच्छा था, बट आई थिंक सो वो शायद लड़की के चक्कर में या जो भी उसको बोल लो, वो गया और वो मतलब लड़की बड़ी पैसे वाली टाइप की थी, तो वो फिर उनकी दुनिया अलग ही मतलब चालू हो गई। वो आए दिन कभी गोवा जा रहे हैं, कभी फ्लाइट लेके दिल्ली चले जा रहे हैं। मिलना जुलना भी शायद कम हो गया होगा एक तरीके से। तो बाकी उसने मिलना जुलना भी आहिस्ता आहिस्ता कम कर। ऐसा लड़की जो थी वो मतलब हम लोग इंजीनियर थे, लड़की डॉक्टर थी, MBBS वाली साइड की थी। तो कुछ ऐसा हुआ यार कुछ टाइम बाद। अब लोग ऐसा बताते हैं कि भाई जैसे कोर्स खत्म होने आ रहा था लड़की का, क्योंकि MBBS पढ़ाई ज्यादा होती है, उसको कहीं और जाना था, तो उनका ब्रेकअप वाला माहौल पास आ रहा था। लड़के को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो अब तक का इतना खर्चा कर चुका था जी। तो इस चक्कर में वो शायद कुछ झगड़े होते होंगे, बट रिगार्डलेस एक दिन न्यूज ऐसी आई कि यार वो लड़का तो घर में कुछ मरा हुआ सा पाया गया। और वो उसको पता नहीं, लोग कहते हार्ट अटैक आया, और लड़की जो है वहां से गायब हो गई। अच्छा। और लड़की के घर वाले, मतलब हमें जो याद हो, ये याद है कि लड़की के घर वाले आए हुए थे हमारी कॉलेज पे जी, और बाकायदा वहां पे चल रहा था। और आप यकीन मानिए, मतलब होता ना कई बार कि आप रहते रहते, क्योंकि भाई 5-6 साल बिताए थे वहां पे, तो हम उस लड़के को भूल भी गए थे। ओके। मतलब वो फेल हुआ, फिर पता नहीं उसने कुछ कॉलेज बदला या जो भी किया, वो लम्हों की मतलब याददाश्त से गायब हो गया। और जब वो उसके घर वाले आए उस लड़की के, उस दिन हमें एहसास हुआ यार कि लड़का अभी भी है, आसपास है, और ये मतलब था मतलब और ऐसा से कुछ हुआ है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग जब लोग किसी नए शहर में जाते हैं जी, और पढ़ने के लिए या जो भी नौकरी के लिए, और हम लोग जो नए घर वगैरह लेते हैं रेंट पे, कई बार ऐसा होता है कि अर्श घर के अंदर ना कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो शायद हमारे खिलाफ काम करती हैं, जो सही नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो आज का जो टॉपिक है, मतलब अभी का जो टॉपिक है, मैं सोच रहा था कि इस बारे में बात करें यार कि जब हम लोग किसी नई जगह पे जाएं तो क्या ऐसे कोई रेड फ्लैग्स हैं
या ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके माध्यम से हम पता कर सकें यार कि इस घर में मतलब ये जाने लायक है या नहीं है, कुछ अजीब सा है या कुछ फिर अजीब सा है। जी। अगर आप कहीं गए हैं और आपको वाइब अजीब से आ रही लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। जी, आई मीन होता है ना कई बार कि आपको कई बार वाइब नहीं आती लेकिन आपके आसपास वाले कहते हैं अरे कुछ नहीं है, तू तो वो है दकियानूसी है, अंधविश्वासी तो है। जिस दोस्त का आप बता रहे थे कि उसका जो जी। जहाँ पे उसने फार्म हाउस लिया हुआ था, तो आप लोग जब जाते थे तो कैसा लगता था? आप लोगों को नॉर्मल लगता था वहां पे? यार नॉर्मल लगता था, मतलब एक्चुअली बात क्या थी ना, वो उस घर में ना बहुत हद से ज्यादा सीलन थी। ओके। वो एक 2 मंजिला टाइप का रो हाउस था। तो जो नीचे वाला जो कमरा था वो पूरा एरिया, मतलब वो लोग हम लोगों ने जाना ही छोड़ दिया था। किचन वहीं पे था पर खाली किचन का यूज करते थे, ऊपर आते थे। उस पूरे एरिया में गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात सूखा चाहे कुछ भी हो, लाख वहां पे हम लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट कराए चीजें, लेकिन वो कमरा हमेशा सीलन से महकता रहता था। जी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यार कि जहाँ पे 24 घंटे सीलन की महक आए, और फिर उन्होंने कुत्ता भी पाला हुआ था वहीं पे ही। ओके। तो कुत्ता भी वहीं पे गंदगी करता था तो उसकी भी मिली हुई बदबू। तो वो एरिया बड़ा अलग ही सारा रहता था, मतलब और जब ये मर गया है उसके बाद उस फार्म हाउस का क्या हुआ? मैं तो उसमें गया नहीं ना, मेरा कुछ इरादा था जाने का। मतलब जैसे एक तो जो फैक्ट आपने बताया कि सीलन वाला जो फैक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको देखो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करेंगे, ये मेरा तरीका है बताने का और मेरा अपना निजी मानना है कि जहां पर सीलन ज्यादा होती है राहुल, वहां पर ऐसा कहते हैं कि नेगेटिविटी ज्यादा होती है। आपको शायद अजीब लगता है एक तरीके का, तो बहुत मेक्स टोटल सेंस टू मी। सीलन की महक से ही आपको बड़ा सफोकेशन सा होता है, सफोकेशन होगा, आप रह नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी आपने कुछ ऐसे घर भी देखे होंगे राहुल, अभी किराए के रेंटल हाउसेस को छोड़कर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे घर भी देखे होंगे जहां पे सीलन है और लोग रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो शायद वो यूज्ड टू हो गए होंगे एक तरीके के। लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो बड़ा एक अजीब सा माहौल आता है। जी राहुल, आपको बताया मैंने, शायद एक केस बताया था जिसमें 2 स्पिरिट एक साथ आ गई थी एक ही लड़की पे, और राम अशोक जी गए थे उसको सही करने के लिए। तो उस घर में भी सीलन ही सीलन थी चारों तरफ और बहुत गंदा गंदा महक रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है आपके घर की चीजें खराब होने लगेंगी। ये शायद मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत बड़ा साइन होता है जहां पर कुछ ऐसी निगेटिव एंटिटी या फिर कुछ ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो आपके निजी जीवन को खराब कर सकती है, मेरा ये मानना है। इसीलिए शायद दिवाली वगैरह आने पर, जब दिवाली आती है हमारे घर के आसपास, तो उसको प्रॉपर पेंट करा देना और उसके बाद चारों तरफ दिए ये लगा देना, एकदम नया नया सब कुछ कर देते हैं। घर चाहे कितना भी अच्छा हो उसको एक बार फिर से रिन्यू करते हैं। मतलब आप कहना चाहते हो कि ये जो दिवाली में जो करने का रीजन जो है जी, वो कल्चरली हमेशा से ये रहा है कि आपका घर थोड़ा वापस एक नई तरीके से वाइब करे, नई ऊर्जा के साथ फिर से खिल उठे, ऐसा नई ऊर्जा से खिल उठे, बेसिकली साफ रहे। बिल्कुल, मतलब अभी हम लोगों के यहाँ पेंट आ गए, ये सारी चीजें आ गई, लेकिन पहले के टाइम पे गेरुआ चलता था राहुल, अगर आपको याद होगा तो एक गेरुआ कलर का कलर होता है, मिट्टी के घरों में लगता था। एग्जैक्टली, और उसको पोत दिया जाता था ऊपर से और वो काफी पॉजिटिव और ठंडा रहता था चारों तरफ से। आपने कहीं अपने गोबर की पुताई वाला सीन सुना हुआ है? जी, क्या होता था ये सब? उसको पोत देते थे ताकि घर जो है, और सूखने के बाद जब वो प्रॉपर एकदम वैसा हो जाता था तो वो थोड़ा वैसा का जैसा बोरे का एक खोल होता है ना सामने का, राइट वैसा टाइप का वो काम करता था। तो पहले इन सब चीजों का प्रचलन ज्यादा था और गोबर तो पवित्र माना जाता है एक तरीके से, तो उसका अगर आपने कर दिया लेप तो मतलब सोने पे सुहागा वाला सिनेरियो है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जब पहले मेरे घर पे सफाई होती थी तो मुझे लगता था कि ये किस लिए हो रही है, इसका कोई रीजन नहीं पता था ना। आज तक मोस्टली लोगों को इसका रीजन पता होगा कि क्यों दिवाली पर ही इन सब की सफाई होती है, और ये 90% घरों में होता है राहुल। पूरा साफ सफाई किया जाएगा, पूरा साल भर में अगर नहीं साफ करेंगे तो दिवाली वाले दिन या फिर उससे पहले उसको क्लीन करेंगे वो लोग। पर ये तो फिर एक बड़ी कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना, कि मतलब कुल मिला के लॉजिक है कि आप अपने घर को साफ रखो। लॉजिक ये है कि घर को साफ रखो, अगर आप नहीं करोगे तो वहां पर पैरानॉर्मल एंटिटीज का भी वास हो जाएगा। ये मतलब डराने वाली बात है? ऐसा वाकई में होता है? नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से देखो, मेरा ऐसा मानना है कि होता है, क्योंकि फिर आपका दिमाग डिस्टर्ब होने लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो साइंस का अगर मान लें तो उनका ये मानना है कि भाई ऐसी जगह रहने पर क्या होता है कि ब्रेन एकदम डिप्रेशन में जा क्यों रहा है, कैसे जा रहा है, वहां की जो वाइब है शायद हम उसके यूज टू नहीं है इसलिए जा रहा है। लेकिन इतना ज्यादा सोचने पर मजबूर। मैं आपको बताऊं कि एक घर था मोहल्ले में ही, जो मैं शायद एक केस वाला बता भी चुका हूं कि उनके यहाँ ऑलरेडी एक इंसान पोजेस था। तो वो जो बंदा था, उमेश नाम था उसका, तो वो जिस कमरे में रहता था
उस कमरे में अजीब सी सीलन रहती थी, मतलब बड़ी, लोग कहते थे कि हमेशा ईंटा शायद गलत लग गया है इस वजह से। वो होता है ना, कच्चे ईंटे जो होते हैं वो कभी कभी बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं इस तरीके से। तो वो ना उस रूम का कितना भी तुम ट्रीटमेंट करो वो सही नहीं होता था, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी कमरे में लेटा रहता, जबकि बड़ा वैसा था ये, मतलब बाहर निकलता था तो परफ्यूम लगा के प्रॉपर, मतलब उसको गंध बर्दाश्त नहीं है, लेकिन वो अपने कमरे में बड़े अच्छे से सोता था। और ये जो जिन मकान मालिक थे उनका ये कहना था कि ये थोड़ा सा पागल किस्म का है, मतलब घर में छत को देख के कुछ ना कुछ बात किया करेगा, कुछ भी बोला करता है, मतलब उसकी फैमिली वाले जब चले जाते हैं तो छत को देख के कुछ ना कुछ बोला करेगा, मतलब उनकी मकान मालकिन की कोई बेटी होगी वो उतर रही होगी, तो उसने देखा कि ये छत को देख के बोल रहा है, बात कर रहा है उससे कुछ, जबकि छत पे कुछ भी नहीं है। एक दिन क्या हुआ, मकान मालिक की जो बेटी थी वो कोचिंग से वापस आ रही थी, ये करीब होगी 17-18 साल की, तो वो वापस आई तो उसने क्या नोटिस किया अंदर जाके कि वो जो बंदा है, उमेश जो बंदा है, वो ऊपर देख के, मतलब खाने के हाथ में प्लेट लिए और ऊपर देख के ऐसे ऐसे खिला रहा है कुछ ना कुछ। तो जो लड़की है मकान मालकिन की जो बेटी थी, वो जब देखती है तो क्या देखती है कि जो उमेश है वो ऊपर दीवार की तरफ देख कर ना वो किसी को खाना खिला रहा है आउट ऑफ नोवेयर। वो पागल होते हैं ना जैसे, एकदम खाना खिला रहा है, मतलब उसके हाथ में खाने की प्लेट है और वो ऊपर देख के खाना खिला रहा है, कह रहा है लो खा लो खा लो। और जब इसने झांक कर देखा है तो अब देखिए, इसको वहम समझ लिया, इसको क्या समझ लिया, उस उमेश ने इतनी जोर से पलटा है वो उसकी तरफ देखकर, और जैसे कुत्ते गुर्राते हैं ना वो उसकी तरफ गुर्राने लगा देख के, जबकि वो एकदम ठीक था, वो पागल वागल नहीं था, ऐसा नहीं कि वो पागल था। ये उसकी इनिशियल स्टेज थी पैरानॉर्मल के चीजों को लेकर। तो मतलब अब घर में सीलन आना, मतलब, और सिर्फ नीचे ही नहीं, धीरे धीरे उनके घर में ऊपर भी सीलन आने लगी, जहां पर मेन जिनका घर था, जो मकान मालिक थे, उनके घर में भी सीलन आने लगी। तो शायद ये जो सीलन वाला आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये मतलब सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट तो करता है, और कहीं ना कहीं से ये एक सिंबल होता है, एक साइन होता है हमें ये पहचानने का कि यार अगर आप नहीं भी मानते पैरानॉर्मल में, तो आप उसको चेंज करके एक अच्छे से वातावरण में रहें एटलीस्ट। अर्श, तो जैसे कि मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था कि अगर किसी को, मतलब कोई अगर कोई नई जगह पे जाए तो कोई ऐसे रेड फ्लैग्स हैं अपार्ट फ्रॉम सीलन विलन, यू नो, कि और अपार्ट फ्रॉम कि जस्ट मुझे वाइब आ रही कि यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है जी, कुछ ऐसा है जो शायद हम लोग यू नो देख के समझ सकते हैं कि यहाँ, यू नो, या कुछ चीजें हैं शायद जो मैं कर लेनी चाहिए, कि मतलब कोई अपने गृह देवता है, कुल देवता की यहाँ पे मूर्ति लगा दी या फोटो लगा दी, कुछ ऐसा है जैसे, मतलब नॉर्मली। और एक चीज और जो हम लोग ये घरों में यू नो अक्सर करते हैं ना, कि घोड़े की नाल लगा देना घर के बाहर। उसके बाद एक ये होता है कि जो सिग्नापुर की जो गुड़िया होती है उसकी कई लोग जो है गुड़िया लगा देते हैं उल्टा करके, ताकि नजर ना लगे। ये भी कई लोग जो है चीज करते हैं जब लोग कोई नए घर में जाते हैं। तो कुछ ऐसा है जो हम लोग, कोई रेड फ्लैग जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, या कोई टोटका है छोटा मोटा जो हम लोग कर सकते हैं कोई नई जगह जाने से पहले? देखिए 90% जब कोई किसी के घर में जाता है तो अब बात ऐसी होती है कि आपने देखा होगा गृह प्रवेश लोग कराते हैं जब कोई नया घर लेता है कहीं पे। वो तो जब आप नया घर लेते हैं, पर मैं अभी कोई किराए के घर में जाता है रेंट पे रहने के लिए, तो फिर मेरा ये मानना है कि उससे मतलब बाकी चीजों में कोई दिक्कत ना हो, उसको रोकने के लिए आप वहां पर कोई पूजा करा लें। भले ही आप किराए के घर में जा रहा हूँ, आप अपने जिस कमरे में जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहां पर एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके आप वहां पे एक छोटी सी पूजा करवा लें या कुछ ऐसा करवा लें, क्योंकि बात ये होती है कि आपकी एनर्जी उस घर के यूज टू नहीं होती है। मतलब आप जहां से आ रहे हो, क्या पता आपकी एनर्जी कैसी हो, अगर आप वाइब्रेशनल उस पर भी देखोगे तो आप किसी नए जगह रहने आ रहे हो। तो मेरा ये मानना, अब जैसे चैंटिंग हम लोग क्यों करते हैं राहुल, जो चैंटिंग होती है वो उस समय की ऊर्जा को, उस जगह की ऊर्जा को बैलेंस रखने के लिए होती है। तो अगर आप किसी घर में जा रहे हो, आप किसी प्लेस में जा रहे हो, तो वहां पर मंत्रोच्चारण होता है, आप बैठते हो, आप खुद से उच्चारण करते हो, शांति पाठ कराते हो, तो ऐसा कहते हैं कि फिर उस जगह की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा में जो ऊर्जा स्तर में जो एक समानता है वो आ जाता है। हाँ, एक समानता आ जाती है एक तरीके से, तो शायद उस घर में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अब जैसे किराए का मकान है तो वो लोग इतना सोचते नहीं है। कोई नहीं सोचता यार, कौन सोचता है इतना लंबा? बहुत होता है तो ज्यादा कोई, अगर ये स्टूडेंट तो खैर वो भी नहीं करते, लेकिन अगर फैमिली जाती है तो बहुत हो गया तो अपना गंगा जल लेके छिड़क दिया घर पे, तो मतलब मेंटली ये आपको सुकून हो जाता है कि मुझे ये चीज बोली गई थी करने की। यार गंगा जल तो मुझे लगता है अब
इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर चला गया उसके अंदर कि तुम गंगा जल छिड़क दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। जी जी जी। पर ऐसा नहीं होता राहुल। मेरा ऐसा मानना है कि जगह का अपना एक साइकोलॉजिकल तो चलो ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कैसे शेप वाले घर में रह रहे हो, उसका वास्तु कितना सही है, शेप वाले घर में रह रहे हो, बहुत जरूरी है। देखो राहुल, दो तरीके के घर होते हैं। एक होता है शेरमुखी, अगर आपने सुना होगा तो। शेरमुखी बताता हूँ कैसा। आगे से थोड़ा चौड़ा और पीछे जाते जाते वो घर थोड़ा पतला होता जाए। मेरा खुद का घर शेरमुखी है। ज्यादातर के जो कॉर्नर में जो फ्लैट्स होते हैं जी, तो वो कैसे ही टाइप के वो कुछ ऐसे ही होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जो एकदम प्लेन सेम पैटर्न में बनते हैं, मतलब चौकोर बन गए या फिर आयताकार हो गए। मतलब मेरे हिसाब से ज्योमेट्री का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब जो शेरमुखी घर होता है, लोग ऐसा कहते हैं कि शेरमुखी घर में कभी बरकत नहीं होती है। मतलब आप कितना भी कुछ कर लो, अब वो आप फिर कहोगे कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं कुछ ऐसा। उस घर की ज्योमेट्री ही वैसी है, तो फिर उस घर में उन चीजों को सही करने के लिए इंसान कुछ ना कुछ कराता है, जैसे रुद्राभिषेक हो गया या कुछ ऐसा हो गया। तो साल में उस घर की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ आपको कराना पड़ता है, वरना वो जगह कभी पनपने नहीं देगी आपको। तो एक केस राहुल रामाशुक जी के पास दिल्ली में आया था। अब वो बंदा बेचारा, ये घर से ही रिलेटेड केस था, तो वो बंदा बेचारा बहुत मेहनत करे, बहुत सारी चीजें करे, लेकिन उसके साथ हमेशा दिक्कत ये हो कि उसका जो पैसा है वो टिके ना। अब अच्छा, ये आपको सुनने में बड़ी आम सी प्रॉब्लम लग रही होगी, क्योंकि हर घर में ये होता है कि भाई हमारा पैसा जो है, हम कमाते तो हैं लेकिन हमारे पास जो है टिकता नहीं है। हर अगले ज्योतिष का पहला डायग्नोसिस आमतौर पर यही होता है कि आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं फॉर सम रीजन। और ये मुझे लगता है हर इंसान को गलतफहमी लगती। एक चीज और कि आप जो है लोगों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन आपके बारे में कोई कुछ सोचता नहीं। ये बड़े ही कुछ ऐसे आइडल्स बना दिए गए हैं कि भैया ये हमारे साथ होता ही होता है, 100% हर किसी को ये लगता है। और 90% क्या 99% लोगों के साथ ये होता है। उनसे बोलो तो कहता है भैया पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन हम टिकता नहीं है। अब जो केस आया था रामाशुक जी के पास, उसमें क्या था, उसमें ये कॉमन चीज नहीं थी, उसके में एक अलग चीज थी। वो कहता था कि पैसा कहीं खर्चा करने का कोई वो ही नहीं होता था, बट जब भी जिस दिन भी उसकी सैलरी आती थी, जैसे मान लो महीने में उसको 28वें तारीख को उसको सैलरी मिल रही है या 10 को सैलरी मिल रही है जी, उसके आसपास कोई ऐसा इवेंट हो जाता था, कोई ऐसी घटना हो जाती थी इसके साथ कि वहां पर इसको पैसे लगाने पड़ जाते थे पूरे के पूरे। ओके। और बड़े ही ताज्जुब वाले तरीके से राहुल, जैसे मान लो उसकी सैलरी 45,000 रुपए थी, तो उसके 40,000 रुपए ट्रीटमेंट में चले जाते थे। मतलब अगर वो नहीं करे तो इंसान मरने की हालत पे आ जाए, ऐसे ट्रीटमेंट। अब ये इवेंट जब देखो राहुल, एक बार जब चीजें हो रही हैं तो शायद एक बार को आप उसको कोइंसिडेंस मानो, लेकिन जब वही इवेंट आपके साथ लगातार हो रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि तब आपको सुपरनैचुरल या फिर पैरानॉर्मल एंगल एक बार देखना चाहिए कि बार बार वो क्यों हो रहा है। उदाहरण के तौर पे उसको क्या होता था कि उसको जब जिस दिन सैलरी मिलती थी उसके एक दिन पहले या तो उसके पैर में चोट लग गई। अब उस पैर का उसको इलाज कराना है, बहुत ही कॉमन चीज होती थी, लेकिन अब उसका इलाज कराने गया तो डॉक्टर ने बोला कि पैर में बड़ा सा मतलब कोई दिक्कत है तुम्हारे, कौन हो गया है, कुछ ऐसा हो गया। तो अब उसको इलाज कराने में पैसा निकल गया पूरा। तो जितना वो कमाता नहीं था उससे ज्यादा वो खत्म कर देता था, उसका ये कहने का मतलब था। जब एक बार ये पूरा चेक वेक हुआ राहुल, तो समझ में आया कि वो किराए के घर में रहता है पहला तो, दूसरा उसके घर में कोई मंदिर नहीं है। शायद सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन वो कमाने वाला इंसान था, अकेला था, तो आता था अपना कमा हुआ के चला जाता था, सोने के लिए आता था केवल उस कमरे में। लेकिन वो जो घर था वो शेरमुखी था और बड़ा अजीब सा घर बना हुआ था, आगे से चौड़ा, एकदम पीछे जाते जाते पतला। और जिधर वो सोता था, मतलब जिधर उसका रूम था वो सबसे पीछे रूम था, तो वहां पे वो सोता था। और वहां की, ऐसा कहते हैं राहुल, जो शेरमुखी कमरे होते हैं जो आगे से चौड़े और पीछे जाते जाते पतले होते जाते हैं, वहां पर वाइब्रेशनल एनर्जी, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो बहुत अलग तरीके से काम करती है। बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं जो वो मीटर होता है ना जिससे पता करते हैं, तो वो ऐसे जानबूझ के शेरमुखी वाले कमरे में जाके मीटर की बात 2 मीटर करके, और वो पुराने सुल्तानों के जो कमरे होते थे या फिर जो इस तरह, वो बड़े अजीब टाइप के होते थे। आपने देखा होगा एकदम चौड़े से कमरे होते थे, लेकिन जो अंत में गेट होता था वो थोड़ा सा एकदम सिकुड़े पैटर्न में होता था, तो उनके पैटर्न वैसे होते थे शेरमुख, ऐसा कहते हैं। इसीलिए वास्तु ज्यादा चलता था। खैर वो एक अलग सी बात है, लेकिन इस घर में ऐसा होता था। अच्छा, इस आदमी के साथ एक और चीज होती थी कि ये जब भी घर के अंदर आता था, घर में कितना भी एयर फ्रेशनर डाल ले, कुछ भी कर ले, इसे मांस की बदबू आती थी। ये भी मुझे लगता है एक शायद एक कॉमन चीज है जो और है, जो मांस की बदबू आना। हाँ, मतलब उस जगह पर भले आपने कितनी भी सफाई कर ली हो, लेकिन सीलन, बदबू और चूहे का मरना, बिल्ली का मरना, मतलब
कुछ ना कुछ वहां पर होता ही रहता मांस था। के सड़ने की बदबू की बात आप कर रहे हैं, राइट? मांस के सड़ने की बदबू की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि चिकन बन रहा है उसकी बदबू नहीं, मांस के Okay. सड़ने की बदबू। ओके। तो उसके यहाँ ये कभी सही हुआ नहीं। फिर जब एक बार गए हम लोग देखने के लिए तो समझ में आया कि वो जो घर था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेकार था। उस घर में कभी भी जिंदगी में गृह प्रवेश नहीं हुआ था। वो घर बस उसने लिया और चालू हो गया, मतलब ऐसा था। जबकि आप जिस घर में रह रहे हो, जो भी आपका बेस है, आपने देखा होगा जब भी मकान बनते हैं तो जी। ईंटे की पूजा होती है, नींव जो रखी जाती है, वो पूजा करके प्रॉपर एक फूल डाल के फिर ईंटा रखा जाता है, फिर मकान बनना शुरू होता है। तो ये जो नींव वाला कॉन्सेप्ट है ये जरूर होना चाहिए। आप भले ही किसी किराए के मकान में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये पड़ताल कर लेनी चाहिए कि क्या वहां पर सही तरीके से, आप अब उसको माने या ना माने, जी। लेकिन सही तरीके से गृह प्रवेश हुआ है या नहीं। एटलीस्ट मैं ऐसा मानता हूँ। राइट। और अगर नहीं हुआ है तो भाई आप अपने रूम में तो एटलीस्ट करो। मतलब आप कैसे तो भी यार, ये आपकी जिम्मेदारी कि आप वहां जाने से पहले एक बार करवा लो कहीं से भी पता कि ये अगर ऐसा अपनी कुछ हुआ श्योरिटी है। के लिए करवा लो। अपनी श्योरिटी के लिए उसके करवा लो। बाद भी अगर होता है राहुल तो फिर मतलब थोड़ी बड़ी चीज है। जैसे Right. उसके घर में क्या हुआ कि जब पता चला तो ये उसका 5-6 सालों से चल रहा था राहुल। और जब घर अच्छा। पे जब सब देखा तो सिर्फ इतना ही कहा गया कि तुम अपने घर में एक कथा करवा लो। Okay. एक छोटी सी कथा, 1000-2000 में उसके यहाँ कथा हुई। उसके बाद से उसका जीवन सही होने लगा, बड़े ही ताज्जुब वाले तरीके से। अब आप इसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बोल लें कि भाई कथा हुई, उसके दिमाग में इतना आ गया कि कथा होने के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही जी। जादुई तरीके से सही हो गया। अब उसको उसके पैसे भी बचते हैं, अच्छा उसने घर भी ले लिया नया। तो ये अगर हो रहा है तो इसका मतलब यही है शायद राहुल कि आप अगर किसी किराए के मकान में भी जा रहे हैं तो उस जगह पर, उस एरिया पर, कहते हैं ना स्थान देवता ग्रह देवता, आपने सुना होगा यज्ञ में जब जी, जी, होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस जगह का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा मानना है। अर्श, इसी तरीके से किराए के घरों की बात चल रही है तो व्हेन इन माय स्टूडेंट टाइम्स आई रिमेम्बर कि एक मेरा फ्रेंड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे एक फ्रेंड की एक जानने वाली दोस्त थी। मैं एक बार बस उसके घर पे गया था एंड उस फ्रेंड की जो रूममेट थी वो आई थिंक कुछ ईरान की थी या कोई मतलब पर्शिया, मतलब कोई सी आसपास किसी कंट्री की थी, इंडिया की बाहर की थी। और मैं उसके मतलब मतलब हम लोग समाओ उसके कमरे वगैरह में गए और वो थी नहीं उस वक्त वहां पे। और मुझे याद है कि उसके कमरे में ना हर जगह जगह पे वो लगे हुए थे, ईवल आई जो होता है ना, तो उसका इन चीजों में बड़ा विश्वास था। ईवल आई और क्या कहते हैं ये जो इस तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, कई लोग इन चीजों में बड़ा यकीन रखते हैं। और उसने जगह जगह लगाए हुए थे। और उसका कुछ, अब जो वो कहती थी उसकी जो दोस्त थी, उसका कहना ये था कि मेरे कोई हैं परदादा या दादी या जो भी हैं, वो हमारी फैमिली के गार्जियन एंजल टाइप के हैं। और वो जो है उनका ये था कि वो घर के अंदर ऐसा रखा करो ताकि इससे जो है, अब उसने कोई पैरानॉर्मल ऐसी दिक्कत नहीं बोली, इसलिए उसने शायद हमें ये टालने के लिए बोला कि इससे घर में तरक्की होती है, ये पॉजिटिविटी होती है। तो मुझे लगे एटलीस्ट मतलब ये था कि इसके अंदर कोई ना कोई इनके घर में एक पैरानॉर्मल समस्या तो है जो शायद ये बताना नहीं चाहती। वो पहनती हुई थी, या हो सकता है कि वो उन सबसे छुपा रही हो चीजों। पर वही है, वो शायद ज्यादातर के चांसेस वही है कि शायद वो हम लोगों से वो चीज छुपा रही। तो ये एक जो चीज होती है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ईवल आई, हम लोगों ने अक्सर देखा है। जो अगर लोग नहीं जानते तो वो एक तरीके का सॉर्ट ऑफ एक पत्थर में वो लोग एक सेंटर में आंख टाइप की बना देते हैं, उसको ईवल आई बोलते हैं। उनका मानना ये है कि इससे जो है कोई जिन्न वगैरह जो है वो दूर रहते हैं। तो अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, स्पेशली बिकॉज कि मुझे याद है हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी, आई थिंक ये टर्किश फिल्म थी, वो डाबे में ही शायद ये था कि वो जिसके ऊपर पोजीशन हुआ होता है वहां घर में चारों तरफ ईवल आई होता है, तो जो एग्जॉस्ट होता है उसको आगे निकाल देता है। वो कहता है कि इससे जिन ताकतवर होता है। तो ये बड़ा मतलब किसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि वो उससे बचने के लिए होता है या उसको मतलब उसकी ताकत बढ़ जाती है किसी पैरानॉर्मल एंटिटी की इसके माध्यम से। अब राहुल इसमें दो चीजें हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है वो जो ईविल आई होते हैं वो बहुत सही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि उनसे जिन्न अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, आपके घर में जो ट्रीटमेंट करने आ रहा है, यदि वो ट्रीटमेंट करते समय मान लो उसकी पद्धति वो नहीं है, मान लो वो बिल्कुल ही अलग बिलीवर है, वो जिन्नों को कुछ अच्छा मान रहा है या उसका एक अलग सोचना है, तो जो ईविल आई वो उसके लिए एक तरीके से बुरा होगा। वो कहेगा कि यार ईविल आई में जिन्न आ जाते हैं, ईविल आई को हटा दो।
नहीं वो तो मैं समझ गया कि अगर आप जहाँ ओके मतलब कुल मिला के आपका कहना ये है कि ईवल आई वगैरह से जिन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से आपने उस इविल आई को किस इंटेंशन के साथ लगा रखा है वो बहुत मैटर करता है। आपके जो भाव हैं ओके वो उस चीज को मैटर करते हैं। ओके इसके पीछे राहुल दो चीजें हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं। आप बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जो कपाल लिए रहते हैं। अब कपाल जी। को लोग क्या समझते हैं आप बताइए, आपकी नजर में कि यार खराब है, राइट? कपाल जो होता है बेकार होता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, नहीं अगर आप- करना चाहिए वगैरह अगर आप वगैरह। लेके घूमेंगे तो घर वाले मना ही करेंगे। ठीक उसी तरीके से जब अगर कपाल बेकार है, लेकिन उनसे अगर आप पूछेंगे उनकी साइकी क्या कहती है कि कपाल अच्छा है, सेम विद एविल आई। क्योंकि जो अघोरी या जो तांत्रिक होगा उसने कपाल को एक सही इंटेंशन से, या फिर एक आप मान के चलिए कि अच्छे इंटेंशन के उसने अपने पास रखा है कि भाई उसकी जो सिद्धि है वो उसमें जी। आ जाती, लेकिन हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है। तो सेम विद एविल आई, जो एविल आई लगाते हैं उनको ये पता होता है कि एविल आई का जो कॉन्सेप्ट है उनकी उसमें इंटेंशन कितनी है। उनकी इंटेंशन मान लो उसमें बहुत ज्यादा है कि भैया एविल आई बचाएगा ही बचाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो विल पावर होती है वो भी बहुत मदद करती है। जो चीजें आपने लगा रखी हैं, चाहे वो किराए का घर हो चाहे वो नॉर्मल घर हो, और जो चीजें आपके पास हैं उसमें